नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने चैनल ज्ञान स्थली स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एक मोटिवेट वाली बात है कि शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी। यानी कि कोई भी चीज़, कोई जितना भी ज़्यादा समय शिक्षा पर दोगे आपका जीवन उतना अच्छा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 7,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि एक हिस्से का 2/3 भाग, बी के हिस्से का 3/4 भाग, सी के हिस्से का 1/3 भाग सभी आपस में बराबर है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। 3 भाग में बांटा गया, किसमें किसमें? ए, बी और सी में। कितना कितना भाग में बांटा गया? ए का हिस्से का ए का हिस्से का 2/3 भाग, बी के हिस्से का 3/4 भाग और सी के हिस्से का 1/3 भाग। आपस में सब क्या है? बराबर है। तो जब भी हम भिन्न रहे और भिन्न से पहले जब भी भिन्न हो और आपस में बराबर हो तो भिन्न को उल्टा करके उसे अनुपात में बदलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? रेशियो में बदलेंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी। जैसे पहले तो क्या हो गया? उल्टा आ जाएगा। 2/3 हो गया, ये 4/3 हो गया और ये 3/1 हो गया। अब जब अनुपात में है और भिन्न में है तो क्या करेंगे? सबका एलसीएम निकालेंगे। नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 3 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? इसको क्या करेंगे हम लोग? उल्टा कर देंगे, यानी कि 3/2। तो 2 3 का एलसीएम जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 और सबको 6 से मल्टीपल कर देंगे हम लोग। ये कट गया तो ए का मान हो गया 3 3 9, 4 2 8 और यहाँ हो गया 6 3 18। कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। तो ये हो गया कुल आंसर। यानी कि ए को 9 भाग देना है, बी को 8 भाग देना है और सी को 18 भाग देना है। कितना रुपया में से? 7,000। तो कुल रुपया कितना है? कुल टोटल जो है वो कितना है? 7,000 रुपया बांटना है। कितनी? ए बी सी में। तो ए को यहाँ टोटल कितना मिल रहा है? 18 8 26 और 26 और 9 35। तो बोल रहा है ए का हिस्सा ज्ञात करें। ए का हिस्सा जो उसका निकालना है, ए का हिस्सा कितना भाग है? 9। तो 9 से गुना कर देंगे। कुल का तुलना कुल से कर दिए, जो निकालने बोले उसे गुना कर दिए। ये 35 गुना 70 कट गया, 9 दुना 1800 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है। 500 रुपये को ABC में बांटा गया है। ए बी सी। ABC को 5 के कितने कितने भाग में? तो ए के हिस्से का बोला है, ए के हिस्से का 2/3 भाग, ए के हिस्से का 2/3 भाग में 16 जोड़ने पर, बी के हिस्से में बी का हिस्से का 3/4 भाग में 70 रुपया कम करने पर, 70 कम करना माइनस, और सी के हिस्से का 3/5 भाग, सी का हिस्से का 3/5 भाग में से 4 रुपये कम करने पे आपस में सब क्या है? बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक रेशियो में है, ये भिन्न में है, यानी अनुपात में बोल सकते हैं। अनुपात में है, भिन्न में है, लेकिन उसमें जो है एक निश्चित राशि जोड़ दिया, 16 रुपया, 70 रुपया, 4 रुपया। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह से नहीं पलट सकते हैं, क्योंकि इसको जब जैसे एक निश्चित राशि देते हैं कि 4 रुपया 70 रुपया, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे कि कांस्टेंट। अब हम लोग सबका एक इक्वेशन निकालेंगे। ए बराबर ए
गुना 2/3 प्लस 16 बराबर, इसको के बराबर करेंगे। दूसरा बी गुना 3/4 में 70 कम करने पर ये भी के बराबर आ गया, और सी गुना 3/5 में 4 कम करने पर ये भी के बराबर, सबको के बराबर कर दिए, इसको भी के बराबर, इसको भी के बराबर। अब यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे। ए बराबर कितना हो जाएगा, तो के ये 16 प्लस में जाकर माइनस में हो गया, और ये 2/3 है तो इधर आकर हो जाएगा 3/2 उल्टा। तो ये हो गया ए का मान। बी का मान, बी बराबर कि 70 माइनस में जाकर प्लस में हो गया, और 3/4 है तो इधर आके बराबर किधर आएगा, तो 4/3 हो जाएगा। सी निकालना है तो के प्लस 4 माइनस में तो प्लस में, और यहाँ पे 5/3 आना है, हो गया। अब यहाँ से हम लोग ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। अब ए बी सी यहाँ पे हम लोग ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। तो ए कितना है, के -16 3/2, बी कितना है, के +17 इंटू 4/3, और सी कितना है, के +4 इंटू 5/3। ये हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। 2 3 3 का 2 3 3 का एलसीएम जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब सबको क्या करेंगे, एलसीएम से 6 से गुना कर देंगे। तो यहाँ भी 6 से गुना कर दिए, यहाँ भी 6 से गुना कर दिए, यहाँ भी 6 से गुना कर दिए। तो यहाँ से ये कट गया 3 बार में, यहाँ से कट गया ये 2 बार में, और यहाँ कट गया 2 बार में। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे। तो यहाँ 3 3 9, ये दोनों को 3 3 9 और 9 गुना, ये दोनों हो गया 3 3 9 गुना हो जाएगा। तो 3 3 9 और 9 गुना के, तो यहाँ हो जाएगा 9 के, यहाँ हो गया 16 9 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा 16, तो हो जाएगा यहाँ पे 16 9 कितना होता है 16 इंटू 9, 9 से 4 हाथ रहा है, 9 9 5 14, 144 कितना गया 144। एक यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन हम सब पे 2/5 था, यहाँ पे हम लोग 2/3 लिखा गया गलती से। इसको हम लोग थोड़ा सुधार कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/5, तो इसको हम लोग क्या के उल्टा करेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/2। अब जैसे 5/2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5, तो हो जाएगा 2/5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5/2। यहाँ हो जाएगा 5/2, 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, 2 पर 5 नीचे। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा, फिर से इसको कर देते, ये थोड़ा फिर से इतना को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आइए देखते हैं, फिर यहाँ देखते हैं, ए के हिस्से का 2/5 भाग, ए के हिस्से का 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर, बी के हिस्से में 3/4 भाग 70 कम करने पर, सी के हिस्से में 3/5 5 बराबर के बराबर हो जाएगा।
अब हम लोग यहाँ पे सबको क्या करेंगे, हम लोग ए के बराबर आएंगे। तो ए इंटू, यहाँ से हम लोग ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे। तो ए बी सी का रेशियो निकालते ए इंटू 2/5 प्लस 16 इज इक्वल टू के, यहाँ हो गया। फिर यहाँ पे बी इंटू 3/4 माइनस 70 इज इक्वल टू के, सी इंटू 3/5 माइनस 4 इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे देख रहे हम लोग ए का मान निकालेंगे, तो के माइनस 16 इंटू 5/2, बी बराबर के प्लस 70 इंटू 4/3, और सी बराबर के प्लस 4 इंटू 5/3। अब ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग ए बी सी का रेशियो पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे रेशियो को इसको नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 3 3 का एलसीएम जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, सबको एलसीएम से गुना कर देंगे। एलसीएम को सबसे 6 यहाँ गुना हो गया, 6 यहाँ गुना हो गया, 6 यहाँ गुना हो गया। ये कट गया 3 बार में, ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 2 बार में। तो यहाँ पर जो निकलेगा इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग, ए बी सी। अब यहाँ पे हम लोग ए बराबर जो निकल गया, अब ए बी सी का रेशियो अब निकालेंगे। तो ए हो गया 5 से 15, 15 गुना के 15 के माइनस 5 से 15 गुना 16, 15 गुना 16 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 गुना 16 240। बी हो गया 4 गुना 8 8 के अब प्लस 8 8 सते 56, 8 सते 56 560। सी हो गया 5 गुना 10 यानी कि 10 की प्लस 10 गुना 40 40। अब हम लोग क्या करेंगे सबको, अब हम लोग को क्या बोला है, कितना रुपया बांटना है, 500 रुपया। टोटल कितना है 500, यानी कि सबका योग जो है, इसका योग और इसका योग तीनों को 5 के बराबर 500 बराबर बांटना है। तो हो जाएगा यहाँ पे 15 के माइनस 240 प्लस 8 के 560 प्लस 10 के प्लस 40, अब बराबर ये कितना रुपया होगा 500 रुपया बांटना है। 500 रुपया बांटना था ए बी सी को, कितना दाम बांटना था 500 रुपया। अच्छा, सबका एलसीएम, सबको एलसीएम से यहाँ गुना किए थे, यहाँ पे इस सबका योग जो होगा कितना हो जाएगा 500 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो बराबर 500 गुना ये एलसीएम से इसको गुना कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ है। तो सबको गुना कर, तो 15 के 8 के 10 के टोटल कितना के हो गया 33 के 33 के, और ये हो गया प्लस माइनस, ये हो जाएगा 500 600 यानी कि प्लस 360 बराबर 3000। अब यहाँ 33 के इज इक्वल टू 3000 में से 360 माइनस हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2640 बट्टे 33, कट के आ जाएगा 80। के का मान कितना निकल गया 80, सबका के बराबर का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, किसका मान निकालने बोल रहा है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। ए का हिस्सा जो है ए कितना है 15 के माइनस 240 लिख देंगे क्या, के माइनस 16 का 5/2। ए बराबर निकाले थे यहाँ पे, ए बराबर जैसे निकाले हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा ए का मान 80 माइनस 16
गुना 5/2। इनके टोटल आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 160, यानी कि 64 गुना 5/2 32 160 रुपये एक मिनट। तो क्या क्या समझ में आया कि ए का 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर, बी के 3/4 में 70 कम करने पर, सी के 3/5 भाग में 4 कम करने पर आपस में सब बराबर, तो बराबर कर दिए। अब हम लोग यहाँ क्या किए, इसको बराबर के बराबर मान लिए, तो इतना बराबर ये ले लिए, फिर इतना बराबर के ले लिया और इतना बराबर के ले लिया, और सबको हम लोग बराबर कर दिए यहाँ पे। तो सबका मान कितना आया, इतना। इसको हम लोग यहाँ क्या कर दिए, प्लस कर दिए, और यहाँ भी प्लस, और यहाँ पे बराबर सबका मान कितना था, बराबर के का मान था बराबर के का मान। तो यहाँ पे के का मान यहाँ पे कितना आएगा, टोटल सबको जोड़े कितना था 500, तो 500। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सबको 6 से गुना के, तो नीचे भी यहाँ भी 6 से गुना होता है। सब कैल्शियम को 6 से गुना के कैल्शियम से यहाँ से हो गया। अब हम लोग इतना बराबर 500 गुना 6 कर दिए, 500 गुना 6 यानी कि 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात है टाइप 9, टाइप 8 तो खत्म हो गया, आज टाइप 9 स्टार्ट होगा। बोला 3 कक्षा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 4 6 9। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र आ जाए तो नया छात्र, तो ये हो गया पुराना छात्र। अब नया छात्र जो है वो हो गया 7:9:12। नया छात्र कितना हो गया, 7:12। इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे फर्स्ट मेथड इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको 4x मान लिया, इसको 6x, इसको 9x, तो नया हो गया 7x 9x। कितना x जुड़ गया, 3x जुड़ गया, यहाँ पे 3x बढ़ गया, यहाँ पे 3x बढ़ गया। ये बोला कितना बढ़ा है, 3x बढ़ा है। लेकिन यहाँ कितना स्टूडेंट, ये जो 4x से 7x हुआ कितना हो, कब हुआ, जब 12 छात्र सब में आया है। तो यहाँ बोला 12 छात्र आया है, हम बोल रहे 3 छात्र, तो 3x बराबर 12, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 4। तो हमसे पूछा गया अंततः बताइए शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। शुरुआत में कितना था, 9 6 10 19x, यानी कि शुरू में जो है 19x था, यानी कि 19 गुना x के जगह पे 4 कर देंगे तो 1976 आंसर हो गया। ये हो गया सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं डायरेक्ट, पहला छात्र दूसरा तीसरा, तीन कक्षा में छात्र 4:6:9। जैसे ही 12 छात्र आया नया अनुपात हो गया 7 9 12। तो ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। अब जैसे ही तो यहाँ देख रहे कितना बढ़ गया, +3 +3 +3। वो बोला 12 छात्र नया आया, लेकिन हम बोले 3 छात्र आया है नया, 3 से तुलना कर दिए। नया छात्र नया जो है 12 आया, लेकिन यहाँ नया कितना बढ़ रहा है, 3 ही बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो बोला पहले कितना था, तो पहले तो 19 ही था, तो 19 डायरेक्ट हम लोग कर देंगे 4 बार में 19 चौके 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक स्कूल में 1554 विद्यार्थी है, लड़कियां लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां ने प्रवेश लिया, तो कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, तो नया अनुपात इतना हो गया। तो बताइए कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा। अब यहाँ टोटल कितना है स्टूडेंट है, 1554 स्टूडेंट। कितना छात्र है, तो 1554 छात्र है, उसमें से पुराना कितना है, तो कौन कौन है, बॉयज है और गर्ल्स है, 4:3। ये हो गया। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया। तो अब देखते हैं पहले छात्र कितना था, तो रेशियो लड़का 4 है, तो टोटल कितना है 1554, इतना जो है वो 1554
54 छात्र टोटल बांटना है। इसमें लड़का लिए कितना गया, तो टोटल कितना हो गया, 4 3 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, एक का मान, तो ये लड़का 4 भाग है, 4 गुना 222, 3 गुना 222, तो हो जाएगा 8 8 8 और लड़की हो जाएगा 6 6 6। ये हो गया। अब बोला है कि 30 लड़कियां ने प्रवेश लिया, ठीक है, 30 लड़कियां ने प्रवेश लिया, तो अब लड़की नया में कितना हो गया, नया में न्यू में तो हो गया 6 9 6, इतना हो गया। लेकिन यहाँ पर नया अनुपात जो हो गया बॉयज और गर्ल्स का कितना हो गया, 7:6। बोले नया लड़की जो 30 बढ़ गई, पहले 666 थी, अब 30 बढ़ गई तो 696 हो गई। गर्ल्स कितना हो गई, न्यू 696, लेकिन नया में गर्ल्स का रेशियो कितना है, 6 है, तो लड़का का निकालना है, तो लड़का कितना है, 7 भाग 7 का, तो 6 कम 6 6 कम 6 जाके 36, 42 4 7 1 7 1 812, यानी कि लड़का पहले था 888, अब हो गया 812, यानी कि लड़का क्या हो गया, बॉयज, नया बॉयज जो है क्या गया, कम हो गया, कितना 888 में से 812 माइनस कर 6 7, यानी कि 76 आंसर हो गया आंसर। न्यू देखते हैं हम लोग, एक परीक्षा में चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात इतना है, क्या क्या है, तो हम लोग चयनित और चयनित, तो हम लोग पहले बोलते हैं कुल विद्यार्थी और एक चयनित का ले लेते हैं। कुल विद्यार्थी, अच्छा, चयनित और अचयनित का अनुपात इतना है, यानी कि 9 चयनित हुआ 2 अचयनित हुआ, यानी कुल 11 विद्यार्थी था, कुल 11 विद्यार्थी था, तो उसमें चयनित कितना हुआ है, 9, 2 तो अचयनित हुआ है, ठीक है। फिर बोला 80 कम विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते तो 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता, तो टोटल यहाँ कितना हो गया, 5 चयनित है 1 अचयनित है, यानी कि टोटल 6 स्टूडेंट हो गया, यहाँ पे टोटल 11 स्टूडेंट हो गया, तो यहाँ पे टोटल हो गया 6, उसमें से चयनित कितना हुआ है, 5। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यदि 80 कम विद्यार्थी, यानी कि टोटल में कुल 80 कम विद्यार्थी लेते हैं तो 20 कम चयनित होते हैं, यानी कि 60 अचयनित होते हैं, यानी कि चयनित कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, यानी 20 कम चयनित, 60 20 ही कम, 20 चयनित हो रहा है। अब हम लोग इसको बनाएंगे रेशो, क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो गया, 11 25 55 माइनस 54, ये हो गया, बराबर करेंगे, यहाँ हो गया 8 पंचे 40, 400 माइनस 120, ये दोनों गुना, तो यहाँ पर एक यूनिट का मान जो है वो कितना निकल गया, 083 380, एक यूनिट का मान कितना निकल गया, 380, तो यहाँ पर कितना यूनिट, टोटल विद्यार्थी, टोटल कितना है, टोटल कितना था शुरू में, क्या बोला शुरू में टोटल कितना था, बताइए, प्रारंभ में कुल कितना था, तो प्रारंभ में टोटल कितना था, प्रारंभ में कुल कितना था, 11, 11 एक यूनिट का मान 380, तो 11 का 380, तो ये हो जाएगा 3080, अच्छा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा, यदि एक परीक्षा में पास हुए और फेल हुए छात्र का अनुपात दिया हुआ है, तो एक लोग हम लोग कुल कर लेते हैं जब इस तरह प्रश्न होगा, और एक तरफ कर लेते हैं फेल, तो कुल हो गया 25 4 29, उसमें से फेल हुआ है 4, 5, यदि 5 छात्र और आ जाए और फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, जो कम है क्या कर रहा है, 2 कम है, यानी कि फेल के बारे में पता है कि 2 कम, फेल क्या हो रहा है, 2 कम हो जाए फेल, तो टोटल कितना हो जाता है अनुपात, 22:3, यानी कि टोटल हो गया 25 और उसमें से फेल कितना हो रहा है, 3। अब मतलब 5 छात्र टोटल आया, तो फेल कितना हो रहा है, 2, फेल कितना हो रहा है, 2 कम छात्र, और यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इसको इससे,
नया अनुपात जो जाएगा कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 माइनस 29 गुना 3, तो 29 गुना 3 कितना हो जाएगा 87 बराबर 25 दुना 50। अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी कि एक माइनस में और एक प्लस में हो तो हमेशा जुड़ता है, कहता है जुड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस है तो 25 दुना 50 हो जाता है, माइनस यहाँ 15, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 से 50 और यहाँ से 15, तो यहाँ घट के हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 65, यानी कि 1 यूनिट का मान जो है कितना निकल जाएगा 13 पचे 65 5। अब हम बोल रहा है कि तो परीक्षा में आए छात्र कितने थे, कितना छात्र आए थे, तो प्रारंभ में छात्र कितना था 29 गुना 5 145 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:3 है। नए लड़के लड़कियों से 5:7 के अनुपात में दाखिल हुए तो कुल छात्र 1200 हो जाते हैं तथा लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:5 रहते हैं। तो छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कहते हैं। अब देखो यहाँ पे शुरुआत में कितना स्टूडेंट थे ये हमको पता ही नहीं है, सिर्फ अनुपात बता दिया है। बोला जैसे 5:7 कुछ नया लड़का लड़की आती है तो अनुपात 5:7 रहता है और संख्या जो है वो 1200 हो जाते हैं, ठीक। तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 रहता है। तो छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी, तो शुरुआत में पहले कितनी थी, तो इसको हम लोग मुश्किल कल तुम लोग क्या करेंगे कि बाय ऑप्शन इसको बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बाय ऑप्शन। तो ऑप्शन हम लोग ऐसा लेंगे, शुरू में कितना है 5 3 8 8 है, तो 5 3 8 है, तो ऐसा देखेंगे हम लोग कि कौन सा संख्या है जो 8 से कट जाएगा, तो 12 × 96, ये 8 से कट जाएगा, ये 8 से कट जाएगा, ये 8 से नहीं कटेगा, ये 8 से 8 कम 8 ये नहीं कटेगा, ये 8 से नहीं कटेगा, 8 8 9 72 4 8 5 40 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। ये कट जाएगा, तो ये और ये दो को देखते हैं। देखिए तो पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन 9 सी है कि नहीं, यदि पहला से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो दूसरा लेना पड़ेगा इस टाइप। तो मान लेते हैं क्या हो गया कि प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कुल संख्या 960 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसमें से बॉयज कितना है और गर्ल्स कितना है, 5:3 और टोटल था 960। यहाँ से हम लोग लड़का लड़की का निकाल लेंगे, टोटल कितना है 8, तो 8 से कट जाएगा, 12 × 96 120, यानी कि 12 × 5 60 600, 12 × 36 360 लड़के, ये हो गया। जैसे ही कुछ लड़का और लड़की आए, तो उसमें क्या हो गया नया अनुपात तो बॉयज और गर्ल्स का कितना है 7:5 हो जाता है। जैसे 1200 स्टूडेंट होता है तो अनुपात कितना जाता है 7:5। ये जो है कितना कुल 1200 स्टूडेंट का, तो इसमें देखते हैं लड़का लड़की 7:5 तो कट गया 100, यानी कि 1 × 700, यानी कि ये 700 हो गया, ये हो गया 500, यहाँ तक हो गया 500। अब आगे क्या बोल रहा है कि नए लड़के लड़कियों का संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो बॉयज और गर्ल्स का नया अनुपात होगा, पहले कितना था, अच्छा अभी आने के बाद लड़का कितना हो गया 700, अब पहले कितना था 600, अभी लड़की कितनी है आने के बाद 500, अब पहले कितना था 360। अब जो अनुपात होगा नया वो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 140, 0 खत्म 5 7। जैसे हम कुल संख्या को 960 रखे तो अनुपात बोला, जैसे ही कुछ लड़के लड़के आए तो अनुपात कितना गया 5:7 हो गया, यानी कि ये
ऑप्शन सही है, आ रहा है आंसर। 5 अनुपात 7 ही बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब एक बस अपने स्टॉप से शुरू होती है तो चढ़ने वाले यात्रियों में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:1 था, ठीक है। पर जब बस रुकती है तो 16 यात्री उतरते हैं और 6 महिलाएं चढ़ती है। अब पुरुष और महिलाओं का अनुपात 2:1 हो जाता है। अतः बताइए पहले स्टॉप पर बस में कुल यात्रियों की संख्या कितनी थी। एक स्टेशन है, ठीक। अब जिस अनुपात में, कुछ नोट है वो लिख लेते हैं। नोट, जिस अनुपात में पुरुष व महिला होंगे उसी अनुपात में उतरने वाले यात्री में भी पुरुष व महिला होंगे यानी कि जितना पुरुष महिला का अनुपात होगा, यदि वो चढ़ती है या उतरती है तो वो वही रेशियो में चढ़ेगी और उतरेगी, ठीक, या उतरेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। मतलब पुरुष महिला, मतलब एक बस अपने स्टॉप से शुरू होती है और तो चढ़ने वाले यात्रियों में पुरुष और महिला का अनुपात चढ़ी कितना, पहले स्टॉप पे 3:1, ये हो गया। फिर अगर स्टॉप पर जब बस रुकती है तो 16 यात्री उतरते हैं और 6 महिलाएं चढ़ती हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जैसे उतरे कितना उतरी, 16 यात्री। जैसे 16 यात्री उतरी, कितना यात्री उतरी, 16। तो 16 यात्री उतरी तो इसमें पुरुष भी होगा, महिला भी होगी, पुरुष भी होगा और महिला भी होगी। तो दोनों 16 यात्री, उसमें पुरुष और महिला दोनों अनुपात, वही क्या होता है, जिस अनुपात में पुरुष महिला होंगे उसी अनुपात में उतर गया। तो टोटल 16 होता है, यानी कि उसमें टोटल यहाँ है कितना, 4। तो 4 कट के कितना गया, 4। यानी कि पुरुष जो है वो 4 तिया 12 उतरा होगा, 12 भाग, क्योंकि 3 भाग है। अब महिला जो 1 भाग है, यानी कि 4 भाग उतरे, दोनों जोड़ के 12 हो गया। अब बोल रहे 6 महिलाएं चढ़ती है। अच्छा, उतरी दोनों, पुरुष भी महिला भी यात्री में, लेकिन चढ़ी कौन सी, महिला। तो महिला की तरफ 6 और चढ़ गई, पुरुष तो वही रहेगा। तो जैसे ही पुरुष चढ़ा, 6 महिला और आ गई, 6 महिला और आ गई, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, जैसे ही आई तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, नया अनुपात जो है 2:1 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ ये कितना हो गया, ये 12 और ये 10 महिला हो गई। तो नया जैसे ही अब पुरुष और महिला का अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो जाता है ना। तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा आइए यहाँ पे। अब हम लोग इसको क्या अब इसको जो हम 3x, इसको 4x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष बटे महिला, ठीक। पुरुष तो वही रह जाएगा, पुरुष से कितना निकला, 12, तो 12 माइनस कर दिए। महिला से कितना निकला, -4 उतरी, लेकिन 6 चढ़ भी गई। तो नया अनुपात कितना हो जाएगा, 2/1, 2:1, तो 2। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, 3x - 12, 2x यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x बराबर 4 अब +12, यानी कि x बराबर हो जाएगा 16। x बराबर कितना गया, 16। तो पहले स्टॉप पे कितना था, पहले स्टॉप पर बस में कुल यात्री कितना था पहले स्टॉप पे,
तो 4x कितना था, दोनों मिला के लड़का लड़की मिला कितना गया 4x था, यानी कि 4 यानी कि 4x, यानी कि 4 इंटू 16 यानी कि 64 आंसर। तो ये इस टाइप का बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बर्तन ए में दूध व पानी का अनुपात 2:3 है तथा बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि दोनों बर्तन को मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात ज्ञात करें। अब कोई बर्तन है, इसमें कुछ ए है, ये बी है, इसमें भी कुछ अनुपात में मिला हुआ दूध और पानी, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। अब दोनों को मिला देंगे तो नया अनुपात जो है दूध और पानी का अनुपात तथा बर्तन बी में इतना है, जब दोनों को मिश्रण मिला दिया जाए तो बताइए नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखें ए बी 2:3, ठीक। बर्तन ए में ऐसे यहाँ अनुपात किसका किसका है, मिल्क का और वाटर का, बर्तन ए में। बर्तन बी में 3:1। अब दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिला दिया जाए। जैसे ही मिलाएंगे आपस में तो क्या होगा, दोनों को बराबर मात्रा में हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हो गया 3 2 5, ये जो 5, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है 5 हो रहा है, और ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 4 हो रहा है। तो अलग अलग आ रहा है, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, बैलेंस कर दिए। बैलेंस करने के लिए इसको 4 से और इसको 5 से गुना कर दिए। जैसे बैलेंस गुना किए तो नया अनुपात जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दिया 12, ये हो गया। अब 5 ए का और बी का जो हो जाएगा 5 दिया 15, 5 एकम 5। अब जो 12 और 8 20, 15 5 20 दोनों बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो अब दोनों मिश्रण को जोड़ देंगे। जैसे ही अब हम दोनों को मिश्रण को क्या करेंगे, बराबर करके जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 23, और ये हो जाएगा 17। यही हो गया मिल्क और वाटर का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, नया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात इतना है, बर्तन बी में 2:3 है। अगर दोनों बर्तन को 1:1 में मिलाया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया ये भी। बर्तन ए बी, ए बी नहीं, इसको मिल्क वाटर कर देते हैं, मिल्क वाटर। अब बर्तन ए 1:2, बर्तन बी में 2:3। अगर दोनों बर्तन को 1 अनुपात में मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या करें। तो हम लोग पहले देखते हैं कि बैलेंस करते हैं। तो 2 या 3, ये कितना हो गया +5, यहाँ कितना हो गया +3। इसको हम लोग 5 से और इसको हम लोग 3 से मल्टीपल कर दी। अच्छा, दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया, 1 अनुपात, यानी कि 1/1, यानी कि 1 यहाँ भी मिलाया गया है, 1 यहाँ मिलाया गया है, 1:1 में मिलाया गया है तो इसको 1/1, 1 यहाँ 1 यहाँ। अब नया रेशियो देखते हैं। तो ए का नया रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 एकम 1 और 5 कम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ गया 3 एकम 3 और 3 दूना बी का 6 और 3 तिया 9। अब यहाँ पे देखें 9 6 15 हो गया, 10 5 15 हो गया, टोटल दोनों बराबर हो गया। ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 6 5 11 और 19, ये नया अनुपात हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ए में दूध पानी का अनुपात, मिल्क वाटर। ए बर्तन में 4:5, बी बर्तन में 5:1। दोनों बर्तन को आपस में मिलाकर मिश्रण को 5:2 में मिलाया जाता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, दोनों कितना है, दोनों को मिलाने के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 5 4 9 है, 6 है, तो ये दोनों कितना है 6 है, और ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना रहा 9। तो इसको 9 से गुना कर देंगे, इसको 5 6 से गुना कर देंगे, बैलेंस हो गया। या हम लोग और कितने अनुपात में मिला रहा है, मिलाने के बाद बर्तन में 5:2 के मिश्रण बर्तन क्या हो गया, मिलाया गया, मिलाता है, यानी कि
5, इसको 5/2 लिखते हैं, यानी कि ऊपर में 5 और नीचे में 2, नीचे में 2 अनुपात में मिला दिया। अब देखते हैं हम लोग, तो ये हो गया, कटेगा, ये कट जाएगा 3 से 3 बार में, ये 2 बार में, और इसको काट सकते 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, ये कट गया। तो यहाँ अब हो गया 5 और 5 चौके 20, 20 ए, और बी जो हो गया 5m 25। अब बी देखते हैं हम लोग, 3 तो 5 दिया 15, अनुपात 3 एकम 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला कटेगा, ये कट, अब देखिए ये 4 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 4 बार में, ये 5 बार में, ये कट के तो यही हो जाएगा, और कुछ एक और में 3 बार नहीं। मतलब ए में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, तथा बी में 5:1 है। दोनों बर्तनों का आपस में के मिश्रण को मिला के इतना अनुपात में मिला जाए, तो नए मिश्रण दूध पानी का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, 5:2 में मिलाया गया है, तो नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो दूध और पानी का अनुपात 4:, ठीक है। तो 3 या 9। अच्छा, अलग अलग अनुपात में मिलाया गया है, इसलिए अलग अलग अनुपात में मिलाया गया है, तो हम लोग इसको वही रन देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 के 20, ये 5m 25। अब नया अनुपात जो है वो जुड़ जाएगा, तो नया अनुपात जिससे जुड़ा तो क्या हो जाएगा, ये 15 और ये 25, तो ये हो गया 35, ये हो गया 38, 38 कटेगा। अंश 1 मिनट, 1 मिनट फिर से इसको ए बर्तन में बोला गया है 4:5 है, बी में बोला गया है 5:1। तो बर्तन में मिश्रण का अनुपात इतना मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये हो गया 5 और 1 6, इसको 6 से गुना, 5 और 4 9, 9 से गुना, तो ये नया अनुपात जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौके 6 चौके ए 24, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 पचे 45 और 9 एकम 9, ये हो गया। अब बोला है 5:2 के अनुपात, 5:2 के अनुपात में इसको मिलाया गया है, यानी कि इसमें 5 और इसमें 2 मिलाए, तो नया अनुपात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब जो हो जाएगा ए, तो ये होगा 24 पंचे 120, 5 दिया 15, बी जो हो गया वो हो गया 45 दूना 90, और ये हो गया 18। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 1 210, ये हो जाएगा 168। अब जो कट के आ जाएगा 7 से कट जाएगा, ये 3 बार में 0 जाएगा, 7 दूना 14 और 2 7 चौके 28, 5 से कट जाएगा, ये 6 बार में 30 अनुपात 24, 5 6 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 4 बार में, तो ये हो गया फाइनल आंसर। वही था प्रोसेस, बस काटना नहीं था हमको, यहाँ पे डायरेक्ट हमको मल्टीपल करना था। तो क्वेश्चन नंबर आंसर 54। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।